ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की विधि का श्रवण कराएंगे। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, इसमें नमक आपको नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले की पूजा का विधान बताया गया है। सभी भक्तजन इस दिन केले की पूजा अवश्य करें। केले का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब हम आपको श्रवण कराते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवताजन, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े नहीं हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठ करके चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने अपने गुरुदेव का अनादर कर दिया है। मुझसे तो यह बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण भी होगा। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि देवराज इंद्र मुझसे क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर के वह अपने स्थान पर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सह वृतांत कह सुनाया कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाया जाए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने अपने गुरुदेव का बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए। बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्र पर स्थित हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वो सोमपल्ली लता का रसपान किया करते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से आनंदित भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब यह एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर एक साथ काट डाले। मद्यपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली पान करने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया।
देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग दिए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं रहती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी के स्वरूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के स्वरूप में, तीसरे दिन धोबिन के समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान भी दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप बृहस्पति जी की कृपा से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और बृहस्पति जी की कृपा उन पर सदैव सदैव के लिए बनी रहती है। ऐसी ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।